सिंगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस वीडियो ने कई बड़बोले देशों को बेनकाब कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबके सामने उंगली दिखाई और सबकी बोलती बंद कर दी। जी के बारे में मैं बोलूँगी कि उनका नाम तो गोल्डन वर्ड्स में ज़रूर लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो वेस्ट में जाकर उनके मीडिया के सामने बात करते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, मुझे लगता है वो स्टेटमेंट अपने आप में गोल्डन वर्ड्स में चेंज हो जाती है। क्योंकि अभी अभी यह खबर सामने आ रही है कि एस जयशंकर ने जर्मनी में पूरी दुनिया को भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की झलक दिखाई और साथ ही ओमान ने भारत को इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया, पर पाकिस्तान को ना बुलाकर उसके मुंह में तमाचा मारा है। यह सब देख पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया है। For lack of a better term, in Europe, What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards. आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर है। उन्होंने इस चर्चा में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित किया और पश्चिमी देशों की दोहरी नीतियों पर सवाल भी उठाए। वैसे तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको पता ही है कि मेरे तो खैर बहुत मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं पाकिस्तान के, सॉरी भारत के पाकिस्तान के, मेरा मतलब है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें डॉक्टर जयशंकर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता कि हमारे भी वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर होते या हम उनसे कुछ सीख पाते। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिल के इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 of February। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को ईमानदार होना चाहिए, जो बात करें उस पर कायम रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तो ये दो बड़े वैलिड पॉइंट किए डॉक्टर जयशंकर। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ओमान्स फॉरेन मिनिस्ट्री। और एक बार फिर उसको देखा गया कि जो वीडियो बहुत वायरल ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और इंडिया आइसोलेट कर रहे हैं। ओमान जैसा पड़ोसी मुल्क जो इस्लामिक भी है और माजी में हमारे ओमान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन आज ओमान जो है इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुला रहे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेके बहुत क्लियर है। एक तो कश्मीर का मुद्दा और दूसरा जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इस मुद्दे को लेके काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल टॉक जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इंडिया का एक एक्सपोजर हम देखने को मिल रहा है। इस्लामिक कंट्रीज जो है इंडिया को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है। इस्लामिक कंट्रीज जो है, अगर OIC की बात करें तो OIC के जो लोग हैं वो मोदी साहब को इनवाइट कर रहे हैं। पहले जो है लाइन के अंदर मोदी साहब की तस्वीरें खिंचवा के इंटरनेट पे जी वायरल हो रही हैं। आपने देखा होगा कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है, हो गई है ऑलमोस्ट। उसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने जो यूरोप है, यूरोप को टफ टाइम दिया, यूरोपियन ममालिक को टफ टाइम दिया, और डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने हमेशा की तरह पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर, अगर आप लोगों ने देखा है या सुना है डॉक्टर जयशंकर को वहाँ पे, तो वो एक ही बात कह रहे थे कि अमेरिका जो है उन मुल्कों को सपोर्ट करता रहा है, उन मुल्कों को सपोर्ट करता रहा है जहाँ पे जमहूरियत नहीं है। अपने घर में कुछ और प्रैक्टिस करता है और बाहर क्या सपोर्ट करता है, उन मुल्कों को सपोर्ट करता है जहाँ पे जमहूरियत ना हो, यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक तरफ तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें किसी हद तक बात में सच्चाई तो है कि पाकिस्तान को टारगेट करना डॉक्टर जयशंकर की जॉब भी है, उनकी नेशनल ड्यूटी भी है। वो इग्नोर नहीं करते पाकिस्तान को। अब वो
अब उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को 1971 से पहले वाली शक्ल में देखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने और अंदाज से देखना शुरू कर दिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें यूरोपियंस जो हैं वो आपस में लड़ पड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रशियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि यूरोप को अपनी आर्मी बनानी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। इट वाज नॉट अ जोक। इट वाज नॉट अ जोक। अब जो अमेरिका की एक गारंटी थी कि वो यूरोप को सिक्योरिटी देता था, अब ओमान और भारत की, यानी कि ओमान और भारत मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसका के नाम है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ये ओमान होस्ट करने जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास रोल होगा। जाहिर है कि दोनों ही उसको होस्ट कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 45 के करीब जो कंट्रीज हैं वो बताई जा रही हैं कि जो इसमें इसका हिस्सा बनेंगी। उसके साथ साथ ये 16 और 17 ऑफ फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि ओमान की जो फॉरेन ऑफिस है वो और इंडियन फाउंडेशन है, कोई इंडियन फाउंडेशन करके कोई इनके ऑफिस है, या कह लीजिए कि ऑफिस है इंडियन, वो दोनों मिलकर जो है इस या थिंक टैंक है, ये दोनों मिलकर जी इस इवेंट को करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ 45 कंट्रीज और भी इसमें शामिल हैं जो कि इसका हिस्सा बनेंगी, इसको अटेंड करेंगी। उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अब वैसे तो खैर अक्सर ही चीजों में जहां पर भारत होता है वहां पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस चीज को लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं, काफी फिक्रमंद है कि आखिर ये ओमान जो कि हमारे से बहुत नजदीक एक इस्लामिक स्टेट है और ओमान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स काफी अच्छे रहे हैं। ओमान ने जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनाया है। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि भारत नहीं चाहता था, या भारत की जो कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट है या फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से यही बात थी कि पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बने। लेकिन पाकिस्तान में ये जरूर सोचने की जरूरत है कि आखिर भारत ऐसा क्यों चाहता है और आखिर बाकी तमाम दुनिया भारत की मान क्यों लेते हैं। भारत ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि, मतलब मैं अपनी तरफ से एक चीज बता रही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ और आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स जो है वो कोई खास अच्छे नहीं हैं। और बहुत टाइम से भारत जो है वो यही बार बार बता रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी किस्म का भी कोई रिलेशन रखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेररिज्म को रोकना होगा। भारत में जो कुछ होता रहा है इससे पहले, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, कारगिल हो, या इसी किस्म की दूसरी जो इंसिडेंट्स होते रहे हैं, उसके लिए बार बार भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करता रहा है। और इसी वजह से अभी तक क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई खास काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे कि भारत को ये लगे कि पाकिस्तान इन तमाम चीजों को और इस तरह से उनके यहाँ जो कुछ भी यहाँ से इंटरफेरेंस चलती है कश्मीर को लेकर, उसके ऊपर कोई काम कर रहा है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि 5 फरवरी को जब कश्मीर डे मनाया गया तो उस वक्त पीओके यानी कि आजाद कश्मीर में जिस किस्म की पॉलिटिकल रैलीज की गई और उनकी वीडियो सामने आई, उसको देखकर यही लगा कि एक बार फिर जो है वो टेररिज्म या टेररिस्ट जो है, या कह लीजिए जो लोग इस किस्म की उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको एक्टिव देखा गया। उनकी तकरीरें या उनकी जो स्पीचेस थी उस पॉलिटिकल रैली में, वो सोशल मीडिया का हिस्सा बनी। अब वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, क्या वो पुरानी वीडियोस हैं या नई वीडियोस हैं, ये पता लगाना डेफिनेटली गवर्नमेंट का काम है। और जहां तक उनकी बात सुनी गई और समझ में आई लोगों के, उसको देखते हुए तो वो वीडियोस हमें पुरानी नहीं लगी, क्योंकि उसमें कहा गया कि 2026 तक जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। अगर कोई ये बोल रहा है तो डेफिनेटली वो नई वीडियो ही होगी। लेकिन अगर इसी किस्म के लोगों को शायद ही गई, इसी किस्म के लोगों को सपोर्ट किया गया, इसी तरह के लोगों के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया कि उन्हें अरेस्ट करें या उन्हें रोकने की कोशिश करें, तो फिर जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो हमें कहीं बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। It is voyages to the new horizons of maritime partnership। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इंडिया की जो इंडिया फाउंडेशन है और ओमान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये मिल के ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। आपको पता है जो इंडिया फाउंडेशन के हेड हैं, ही इज राम माधव, वो बीजेपी और आरएसएस के मेंबर रहे हैं, और ये सारे इंडियन ओशन रीजन के ममालिक को लेके चलना चाहते हैं।
आपको मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पूरी दुनिया इसका होराइजन बहुत बड़ा भारत ने और ओमान ने कर दिया है। देखें फॉर एग्जांपल कि तमाम जो तकरीबन ब्रिक्स के जो मेंबर्स भी आ रहे हैं, इंडियन ओशन एक कमीशन है उसके लोग भी आ रहे हैं, और ओमान क्योंकि अपना विजन 2040 जो है वो बेचना चाहता है, बात करना चाहता है, जिस तरह सऊदी अरब ने विजन 2030 जो है उसको सामने लेके आया, तो ओमान का एक विजन है विजन 2040। तो वो उस सिलसिले में वो ओमान कहता है कि जी हमारा जो विजन है दैट इज अबाउट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एनवायरमेंटल